बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, मतलब कुछ नहीं चाहिए। मेन के लिए भी कोई कानून आए, जो मेरे भाई के साथ हुआ वैसे बहुत सारे लोगों के साथ इस देश में हो रहा है। सॉरी अतुल सुभाष, हम आपकी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि जब आपका कोर्ट, प्रशासन, पुलिस, जज जब ये सब पूरी तरीके से बिक जाते हैं तो आप पूरी तरीके से हार जाते हैं। इसके बाद आप कहाँ जाएंगे, किसका दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय की गुहार किससे लगाएंगे? और यही हुआ अतुल सुभाष के साथ, और यही वजह भी है अतुल सुभाष का जो उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर दिया। जब जज ने इस तरीके का डिमांड रख दिया कि 5 लाख दो, इसके बाद ही हम इस केस को रफा दफा करवाते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु में जॉब कर रहे अतुल सुभाष के केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया है। पूरे सोशल मीडिया में बस इसी बात की चर्चा हो रही है। मरने से पहले अतुल सुभाष ने अपने कई पन्नों के नोट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिसे पढ़कर आपके पैरों के तले जमीन हिल जाएगी, आपका कलेजा फट जाएगा। उस लेटर में अतुल सुभाष ने 4 साल के बेटे के लिए जो बातें लिखी हैं, जो बातें कही हैं, उसे पढ़कर आपका दिल दहल जाएगा। बिहार के रहने वाले अतुल सुभाष बेंगलुरु की एक कंपनी में AI यानी आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग के सीनियर पोस्ट के इंजीनियर थे, जिनकी शादी कर्नाटका में रहने वाली एक लड़की के साथ हुई थी। अतुल ने अपने नोट्स में बताया है कि 2019 में मैट्रिमोनी साइट से निकिता सिंघानिया से शादी की थी। शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ, जिसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 साल बाद ही सब कुछ धीरे धीरे गड़बड़ होने लगता है। अतुल ने अपने नोट्स में बताया है कि उनकी पत्नी हर पूजा या फंक्शन में 6 साड़ियां और 1 गोल्ड सेट का डिमांड करती थी। धीरे धीरे लड़की के घर वालों ने भी अतुल से पैसों की डिमांड करने लगे। अतुल ने अपने नोट्स में ये भी बताते हुए लिखा है कि अतुल ने अपने ससुराल वालों को बिजनेस के लिए 20 लाख से ज्यादा रुपए तक दिए थे, लेकिन जब अतुल के ससुराल वालों की तरफ से पैसों की डिमांड ज्यादा होने लगी तो 2021 में अतुल ने अपने ससुराल वालों को पैसे देना बंद कर दिए, जिसके बाद से ही अतुल की पत्नी अपने 1.5 साल के बेटों को लेकर अपना घर छोड़कर अतुल के घर से चली जाती है। कई बार अतुल ने अपनी पत्नी को समझाया कि वो ऐसा ना करें, लेकिन जब हालात ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने अपनी पत्नी से तलाक लेनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न के साथ साथ अलग अलग सेक्शन में उन पर 9 केसेस दर्ज कर दिए। इसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें परेशान करने के लिए जानबूझकर ये सारे केसेस उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दर्ज कर दिए, जबकि वो खुद कर्नाटका की रहने वाली हैं, जिसके चलते अतुल को कई बार जौनपुर आना जाना होता था। इसके बाद उनकी पत्नी ने अपने बच्चे के परवरिश के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की और अपने लिए 1 करोड़ की। जब अतुल ने अपने बेटे के परवरिश के लिए 40,000 रुपए देने को तैयार हो गया तो उसकी पत्नी ने जानबूझकर 1 करोड़ की रकम को बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिए। जब इसकी शिकायत अतुल ने कोर्ट में जज से की तो जज ने उल्टा ही अतुल को खरी खोटी सुना दी। अतुल ने जज को यह भी बताया कि हर साल दहेज के झूठे केस के चलते न जाने कितने मर्द सुसाइड कर लेते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ ही महीने पहले एक ऐसे ही केस के चलते सब इंस्पेक्टर हरीश ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे ही केस के चलते मुंबई के संदीप पासवान ने भी अपनी जान गंवा दी। उनकी पत्नी और पत्नी घर वाले लगातार संदीप को प्रताड़ित कर रहे थे। इन सब उदाहरण के बावजूद भी अतुल की सास ने अतुल से ये कहा कि तब तुम क्यों नहीं सुसाइड कर लेते, और ये सब प्रशासन सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देख रही थी। आखिरी सुनवाई के दिन जब अतुल जौनपुर आते हैं तो कोर्ट में अतुल को देखकर उनकी सास ने कहा, अरे तुम अभी तक जिंदा हो, हमको लगा कि तुमने तो सुसाइड कर लिया होगा। तो इस पर अतुल ने कहा कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। तो इस पर अतुल की सास ये कहती हैं कि वो पार्टी तो फिर भी चलेगी, अगर तुम मर गए तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम हो जाएगी, फिर तुम्हारे माँ बाप के ऊपर केस चलेगा, फिर तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बीवी के नाम हो जाएगी, फिर तो मजे ही मजे हैं। अतुल ने अपने नोट्स में भी बताया है कि मेरे इस केस की सुनवाई के लिए कोर्ट के जज ने मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड की थी, लेकिन जब वो पैसे देने से मैंने मना कर दिया तो जज ने मेरी सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से अब मैं पूरी तरीके से हार चुका हूँ। पुलिस प्रशासन की इसी मिली भगत की वजह से और अपनी पत्नी और पत्नी के ससुराल वाले की टॉर्चर की वजह से और एक करप्ट जज की वजह से अतुल ने 9 दिसंबर को अपनी ही जान दे दी। अतुल ने अपने 40 पन्नों के नोट्स में ऐसी ऐसी बातें लिखी है जिसे सुनकर आपका कलेजा दहल जाएगा। अतुल ने अपने आखिरी नोट्स में ये लिखा है कि मेरी अस्थियों को तब तक न बहाया जाए जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता, और अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं हमेशा हमेशा के लिए, मैं ये अपना लेसन सीखता रहूं कि इस देश में क्या वैल्यू है एक
लाइफ की। जिस इंसान ने अपनी पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया, अपने ससुराल वालों की मदद की, अपनी बीवी के हर खुशी का ख्याल रखा, उसकी जरूरतों को पूरा किया, उस भले इंसान को इतना मजबूर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, यहाँ तक कि उसको अपने 2 साल की बेटे से मिलने तक नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर और इस सिस्टम से परेशान होकर अतुल ने अपनी ही जान दे दी। मैं औरतों के लिए बनाए गए इस कानून का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो इस कानून का फायदा उठाकर अतुल जैसे कई मर्दों को अपनी जान देने पर मजबूर कर देती हैं। इन औरतों के साथ क्या होना चाहिए? सवाल यह है कि अगर कानून की नज़र में सब बराबर हैं तो ऐसे झूठे केस से बचने के लिए मर्दों के पास क्या ऑप्शन है? तो इसका जवाब है कुछ भी नहीं। बाकी आपका इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी रही बात, मैं ऐसे एजुकेशनल टाइप्स की वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपका दिल कहे और अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर जाकर आप मेरे को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं तब तक एक और शानदार वीडियो में।